फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है सर। आप लोगों को बता दें, आपका एएमयू एंट्रेंस एग्जाम प्लस जामिया का जो आपका एग्जाम है अप्रैल में आने वाला है और आप चाहते हैं बायोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए आप लोग, तो आप लोगों के लिए बेस्ट आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। यहां पर जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हो। एक एक प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोगों को बता दें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को सेल के क्वेश्चंस कराएंगे और सेल हमारा आपको पता है 9th क्लास का कोर्स का बड़ा चैप्टर है। यहां पर आप लोगों को बता दें, मैं आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस इस सेल चैप्टर के कराने वाला हूं। 50 क्वेश्चन में ऑल ओवर आप लोगों का जो सेल चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो आराम से निकल आएगा। प्लस यहां से कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जो ट्रिक होगी, जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको बता दें, माइक्रोस्कोप से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप क्या देख सकते हो? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आप लोगों को जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब आने वाला है राइबोसोम। क्या आएगा? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक में अलग होंगे, यूकैरियोटिक में अलग होंगे, ठीक है। 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये ध्यान रखना। और इनका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितनी थिकनेस होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन हैं, 100 से 150 एंगस्ट्रॉम, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, 60 से 75 एंगस्ट्रॉम या 75 से 100 माइक्रोन। मतलब कि ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता हो तो मुझे कमेंट में अभी जस्ट बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। इसका वैसे राइट आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड नंबर का, 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका कला कहते हैं, जो कि लचीली होती है और आराम से हम आप लोगों को बता दें लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज लेस रैपिड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, बिल्कुल राइट, सही बात है एकदम। वेयरएज पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो बिल्कुल आपको बता दें ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आप प्रश्न पर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। चलो 4 नंबर का प्रश्न, ग्लाइकोप्रोटीन्स फंक्शन इज सेल रिकॉग्नाइज विच डिपेंड ऑन इट्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये आपको बता दें, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कार्बोहाइड्रेट पोर्शन, प्रोटीन पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पोर्शन एंड लिपिड पोर्शन। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो है इसका 4 का सही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट नंबर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टेट दैट इज हैज लिपिड बाइलेयर विद। आपको बता दें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो सिंगर व निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके सामने कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे होंगे, उसको भी आप देख लीजिए। प्रोटीन्स ऑन बोथ द सरफेस, proteins on the outer surface only, proteins embedded in only, some protein embedded and some on the surface। तो आपको बता दें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का संबंध जो है वो 4 वाले आंसर से है, 4 वाले ऑप्शन से है, तो इसका आंसर 4 आने वाला है। नेक्स्ट नंबर पर 6, नॉर्मली इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को बोलते हैं परासरण, the net flow of water molecule in
और आउट द सेल डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन द सेल, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, फिर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ऑफ एदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो एंजाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स मोशन, इसका भी कोई नहीं है। रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इनसोल्युबल्स, इसका भी कोई इसमें नहीं है। इसका जो राइट आंसर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पराशरण में वाटर के मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सेल विद फ्लैसिड कंडीशन इज टर्म्ड एज, मतलब कोई एक सेल है वो सिकुड़ी हुई है, सिकुड़ी हुई सेल है, तो उसका संबंध किससे होगा? तो आपको बता दें कोई सेल जब सिकुड़ती है जब उसके सेल के अंदर से वाटर बाहर रिलीज हो जाए, वाटर बाहर निकल जाएगा तो वैसे ही सिकुड़ जाएगी। और वाटर बाहर जब निकलता है, जब एक्सोस्मोसिस होता है, एक्सोस्मोसिस होता है तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलेंगे? ए, प्लाज्मोलाइज्ड। ऑप्शन ए 7 का ए आंसर आएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पर 9, if a solution outside a cell is made more concentration so that the cell loss water to its environment and shrink, the external solution is said to be। तो आपको बताना है क्या होने वाला है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत ही सिंपल, तो मैं बता रहा हूं, ये यूं कहना चाह रहा है एक्सटर्नल सॉल्यूशन की बात कर रहा है और श्रिंक हो रहा है, श्रिंक मतलब सिकुड़ रहा है। हमारी सेल्स क्या हो रही है? हमारी सेल्स सिकुड़ रही है। और सेल्स कब सिकुड़ेगी? 9 वाले का आंसर बताइए सब लोग, 9 वाले का आंसर बताओ, सेल कब सिकुड़ेगी? मैं आपको एक ऑब्जर्व मतलब कि नॉर्मली तरीके से समझा रहा हूं कि कोई व्यक्ति टेंशन में है तो क्या जब टेंशन ज्यादा लेगा तो वो कमजोर होगा या फिर मोटा होगा? जब कोई व्यक्ति टेंशन में आता है तो सिंपल सी बात है कि उसको क्या होने वाला है? वो कमजोर होने वाला है। तो आपको बता दें हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, तभी जाकर क्या होने वाला है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। सेल ड्रिंकिंग इज ए टर्मेड यूज्ड फॉर, जब कोशिका, जैसे कोशिका चाय या जब कोशिका चाय वगैरह या दूध वगैरह या पानी वगैरह पीती है तो उसे क्या बोलेंगे? सेल जब ड्रिंक करती है तो उसे कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। जब सेल क्या करेगी? जब ये सेल वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर लेती है। तो एक बात मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी बच्चे। क्लास 9th के ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें थ्योरी बता दीजिए, थ्योरी कहां से करें, तो ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूं क्लास 9th की। सेल चैप्टर, टिप्सू चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, डिजीज चैप्टर, 4 चैप्टर 9th के मैंने पढ़ा दिए हैं, सारे के सारे थ्योरी पढ़ा दी है। अगर आप चाहते हैं ये क्वेश्चंस आपके चुटकी पे आते हो जाए तो आपको एक बार थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। यह है मिडिल लेलेमा इज केमिकली फॉर्मेड ऑफ, तो इसमें क्या होगा? मिडिल लेलेमा के अंदर होता है पेक्टिन। क्या होगा? पेक्टिन होगा, तो ऑप्शन 3 आएगा इसका। ठीक है, आगे राइपनेड फ्रूट सॉफ्टेन ड्यू टू, मतलब मेरा कह रहा है जो पका हुआ फल है वो मुलायम हो जाता है। क्यों मुलायम हो जाता है? वो पका हुआ फल मुलायम हो जाता है, क्यों मुलायम हो जाता है? जेली फॉर्मेशन एसिडिक पीएच, गलत। सोल्यूबल ऑफ पेक्टेट एंड मिडिल लेलेमा, ये तो हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, ये भी देखेंगे अभी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेक्टिन इन द लेलेमा। आपको बता दें सेकंड और फोर्थ में से कोई ऑप्शन आएगा, चेक करके देखो इसमें सब लोग, सेकंड या फोर्थ में से ऑप्शन आएगा। तो आपको बता दें पेक्टिन ऑफ मिडिल लेलेमा, ये वाला जो है ना, सेकंड वाला जो है 12वें का आंसर आएगा सेकंड वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। ए मेम्ब्रेन कवरिंग इज लैकिंग अराउंड, ए मेम्ब्रेन कवरिंग इज लैकिंग अराउंड, क्या? तो आपको बताते हैं, आपको बता दें क्या कह रहा है ये मेम्ब्रेन कवरिंग इज लैकिंग अराउंड। अच्छा,
आपको पता है कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करता, किसको? न्यूक्लियोलस को कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती। लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ झिल्लियां होती हैं, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल द अदर स्ट्रक्चर, तो आपको बता दें एक ऐसी स्ट्रक्चर है इसके अंदर जिसके अंदर सारी स्ट्रक्चर आती हैं, तो आपको इसके अंदर आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक के अंदर ही न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, जीन्स, ये तीनों चीजें जो होंगी वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगी, और केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन, तो न्यूक्लियोइड कहां मिलेगा? न्यूक्लियोइड कहां मिलेगा? तो न्यूक्लियोइड जो मिलेगा ये मिलेगा आप लोगों को बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ये आना चाहिए बैक्टीरियल सेल, मतलब जीवाणु कोशिका के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम अकर्स इन द सेल ऑफ, कहां मिलेंगे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम? तो आपको बता दें ग्रीन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो आपको बता दें इसमें आंसर जो आएगा, एक बार आप लोग सोचिए, विचार करिए, पहले सोचिए विचार करिए। सेंट्रोसोम जो होता है हम आप लोगों को थ्योरी में बता चुके हैं कि ये सिर्फ एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में पाया जाता है और किसी कोशिका में ये नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर आएगा सेकंड नंबर पर एनिमल सेल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां दे रखा है माइक्रोट्यूब्स टेक पार्ट इन द, तो माइक्रोट्यूब्स किस चीज का पार्ट है? मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, डीएनए रिकॉग्नाइजेशन, सेल डिवीजन या मसल्स कंट्रैक्शन। 17 में का आंसर बताइए जल्दी सभी लोग। 17 में का क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो आपको बताएं माइक्रोट्यूब्यूल्स टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन, 4 वाला आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज यूजुअली प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, तो सिर्फ एनिमल सेल में किसमें मिलेगा? तो आपको बता दें प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, तो सिर्फ एनिमल सेल मिलेगी यहां पर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल तारक, तारक केंद्र जिसको बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं, ये मिलेगा, ठीक है। आगे, प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों करता है ये? तो देखते हैं, एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है, फॉर इंटरनल रिकॉग्निशन, फॉर इंटरनल स्टोरेज, टू डाइजेस्ट फूड इन लाइसोसोम। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, इसमें आंसर आएगा फर्स्ट वाला। आगे है डिटॉक्सिफिकेशन साइड द लिवर सेल्स, तो लिवर सेल जो होती है बॉडी से डिटॉक्स करने का काम करेगा, जैसे कि कुछ दवाई वगैरह होती है या और भी अन्य चीज होती है। तो आपको बता दें इसमें आएगा SER, एस मतलब बोला जाएगा चिकनी अंतःप्रदपी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं मिलेगा? डीएनए मिलता है, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं मिलेगा। तो इसमें 22 वाले का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए थ्योरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्लास 9 की मैं मतलब कि जो थ्योरी है ऑलरेडी करा चुका हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक दिखाई दे जाएगा, उसे आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी मोर इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगे? क्या जर्मिनेटिंग सीड में मिलेंगे, डोरमेंट सीड में मिलेंगे, ड्राई सीड में, या नन ऑफ दिस? तो आपको बता दें जो जर्मिनेटिंग सीड है, जो अंकुरित बीज होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा 23 वाले का फर्स्ट। आइए आगे देखिए। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल इज, तो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्लॉक्सियोक्साइम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम या लाइसोसोम। तो आपको बता दें कई प्रकार की जो सेल की जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाती है। लाइसोसोम के अंदर इसी को कहा जाता है लयन काय, आत्मघाती थैलियां भी सुसाइड बैग ऑफ द सेल ना, हाँ सुसाइड बैग भी इसको बोल दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिका के सफाई कर्मी बोलते हैं इनको। द गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट आर टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द सेल, ठीक है, पैकेजिंग प्रोटीन इनटू वेसल्स, ठीक है, अल्टरिंग एंड मॉडिफाई प्रोटीन्स, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो 4 वाला भी सही है।
आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मोस्टली किसी प्रश्न के अंदर बायोलॉजी में ऐसा आपको दिखाई दे जाए ऑल ऑफ द एबव या ए व बी बोथ, तो 99% आपका चांस है कि आपका आंसर वही होगा। ये सभी ए बी दोनों, ठीक है, ऐसा कुछ भी दिखाई दे जाए तो आपका अगर तुक्का मारना हो और कोई प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता तो आप उसी पर तुक्का मार देना, चांस है कि आपका आंसर सही चला जाएगा। आगे, विच वन टेक पार्ट इन एक्टोसोम एक्रोसोम फॉर्मेशन। तो आपको बता दें एक्रोसोम को बनाने का काम करेगा, एक्रोसोम को बनाने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। आगे, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल इज बाय। तो आपको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करेगा वो करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को अंतःप्रदपी जाल का भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ए मेम्ब्रेन बैग contains hydrolyse used for intracellular digestion for macromolecules in a cell। तो आपको बता दें यहां पर हाइड्रोलिसिस जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं एक कोशिकी, मतलब एक झिल्ली से घुरी हुई संरचना होती है जिसे कहा जाता है लेन काय, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उसी को लाइसोसोम बोलते हैं। जब ये लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाता है तो इसी को कोशिका का एटम बम भी बोलते हैं। तो जितने भी जीवाणु वगैरह होते हैं, कुछ बेकार की चीजें घुस जाती हैं तो उनको ये मार देता है, ठीक है। आगे, सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रिप्लिकेशन सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो कौन सा होगा, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रिप्लिकेशन इसके अंदर आसानी से हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि यहां से एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी आर साइट ऑफ, मतलब क्रिस्टी क्या काम करेगी, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, गलत। प्रोटीन सिंथेसिस, रॉन्ग। फॉस्फोराइलेशन ऑफ, ये वाला ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन 4 वाला जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां दे रखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यही वाला होगा। श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और यहीं से एटीपी बनती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ठीक है। बिसाइड न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन। तो आपको बता दें डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहां मिलेगा, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। डीएनए को केंद्रक में तो मिलता ही है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये मिल जाता है। आगे, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। तो मैंने बताया था श्वसन का काम जो करता है वो कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ये भी आप लोग बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम फंक्शन एट। तो आपको बता दें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये फंक्शन करते हैं सबसे बेस्ट एसिडिक पीएच पर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। चलो, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। तो आप बता रहे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, बिल्कुल गलत, सिमिलर नहीं होती। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंस, तो आपको बता दें बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात सही है कि स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग है, फंक्शन जो भी है वो भी अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ऑप्शन जो है बी आ जाएगा। आगे इंपोर्टेंट पार्ट है एंथोसाइनिन अकर्स इन। तो एंथोसाइनिन कहां पाएगा, क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट में नहीं मिलेगा, लाइसोसोम में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा वैक्यूल्स में। और आपको बता दें ये नीट एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर यही आने वाला है। एक एक प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न है, आप करके चले जाएगा धड़ल्ले से। आप नीट एग्जाम में नीट एग्जाम दे रहे हैं या 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई बेसिक तो आना चाहिए, और बेसिक अगर आप लोगों को ये आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे, विद इन क्लोरोप्लास्ट लाइट इज कैप्चर्ड बाय। तो लाइट को कौन कैप्चर करेगा, तो आपको बता दें ये करेगा ग्रेना विद इन थाइलेकॉइड। ग्रेना होगा थाइलेकॉइड के अंदर मिलता है, तो इसका आंसर आएगा 36 का 4 वाला, ठीक है। 36 का 4 राइट आंसर है। द प्लास्टिड विच मेक फ्लावर। फ्लावर कैसे भाई, विभिन्न प्रकार के होते हैं। फ्रूट के रंग भी अलग अलग होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्स। तो आपको बता दें इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या आएगा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट विभिन्न रंग के होते हैं, ये कलरफुल होते हैं इसीलिए, ठीक है।
द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इज, तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल जो होता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी संरचना होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का मुख्य काम करती है। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ सब यूनिट, तो आपको पता है राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। 60 यूनिट और 40 यूनिट आपस में मिलकर बनाएगी 80 यूनिट, और 50 यूनिट और 30 यूनिट आपस में मिलकर बनाएगी 70 यूनिट। ठीक है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, इसकी यूनिट होती है। डायरेक्ट इसमें मैथमेटिकल से मत लगा देना, 40 और 60 100 कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा इसमें। Which of the following are not membrane bound, ऐसा कौन सा इसके अंदर जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम के चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे स्टोर हाउस ऑफ द सेल आर, तो स्टोर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे वैक्यूल को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, वैक्यूल को। पेपर में ये भी आ सकता है भैया, चाहे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी तैयारी कर रहे सही, इसको पढ़ के जल जाना, ये पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, ध्यान रखो। आगे वैक्यूल मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज नो एस, तो वैक्यूल मेम्ब्रेन जो होती है ये कौन सी होती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या है, टोनोप्लास्ट, मतलब टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी हुई होती है, क्या, रिक्तिका। ठीक है, आगे एंजाइम फॉर चेंजिंग फैट टू कार्बोहाइड्रेट अकर इन, तो आपको बता दें जो एंजाइम है वो चेंज करता है फैट टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कौन करेगा, ये करेगा भाई, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, ये करेगा, ग्लाइकोऑक्सीसोम करेगा, सेकंड नंबर का। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लांट सेल इज, तो फोटो रेस्पिरेशन किसमें होता है, तो ये होता है पेरोक्सिसोम में, तो इसका आंसर जो होगा वो 3 वाला आ जाएगा। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखना इसे, मैं खुद बता दे रहा हूं, कॉलम 1 कॉलम 2 का। सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे लाइसोसोम को कहेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे राइबोसोम को। किचन ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट को। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो आपको बता दें 4 आपके सामने यहां दे रखे हैं, 4 आपके सामने यहां दे रखे हैं, कॉलम दे रखे हैं, चारों कॉलम मतलब 5 कॉलम को मैंने यहां पर खुद से मिलान करवा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसे पढ़ के जुड़ जाना, क्योंकि बोर्ड मतलब कि आपके एएमयू में, ठीक है, या जामिया में ये बहुत पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़े, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच पेयर, कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। कंट्रोल सेल ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ठीक है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, जीन्स ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल तंतु, सेंट्रियोल ठीक है। ऑटोलाइसिस ऑफ सेल, तो ऑटोलाइसिस ऑफ सेल में पेरोक्सिसोम नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा लाइसोसोम। क्या आएगा, लाइसोसोम। तो हमारा ऑप्शन ए वाला जो है यही गलत है। 2 एनिमल सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय, तो आपको है डेस्मोसोम के द्वारा ये आपस में कनेक्ट होती हैं, तो इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट, इन प्लांट्स साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कंटिन्यू विद दैट ऑफ द एडजेसेंट वन थ्रो, तो आपको बता दें यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आंसर आएगा प्लाज्मोडेस्मेटा, सेकंड नंबर का। 49 का सेकंड नंबर का आएगा प्लाज्मोडेस्मेटा। लास्ट नंबर का है ए प्लांट सेल हैज प्रोटीन पोटेंशियल, ए प्लांट सेल हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू ए फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लांट सेल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एक कोशिका है, प्लांट कोशिका है, उस कोशिका से पूरे के पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी। तो हमारा इसका आंसर ये रहा, टोटीपोटेंसी बोलेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने यहां पर 50 क्वेश्चन आप लोगों के सेल चैप्टर के कराए हैं, जो आप लोगों के पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। आप इससे एक बार फिर से देखना, और उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, आप लोगों को इसकी थ्योरी भी देखनी है। थ्योरी देखने के बाद फिर से एक बार इसे करोगे ना, तो 100% एक एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा और आपके पेपर में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने सेल चैप्टर के क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए टिश्यू के। तो टिश्यू के जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आएगी, इससे वीडियो को पूरा फुल वॉच
ध्यानपूर्वक करना, एक एक प्रश्न को देखना, जो प्रश्न समय ना आया, आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना, पिन कर कमेंट कर देना, आपका सॉल्यूशन जल्दी दे देंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।